तो आप देख रहे हैं राष्ट्रवान न्यूज और देखिए ये है गुर्जर समाज। जी, ये गुर्जर समाज वही गुर्जर समाज है जो दिल्ली के हर कोने में हर जगह आपको मिलेंगे और उनके आज जज्बात हैं, उनकी बात है, उनकी कुछ मांगे हैं। मैं जुड़ चुका हूं गुर्जर रेजिमेंट से और गुर्जर रेजिमेंट की बात रखने के लिए हमारे साथ एक ताऊ जी जुड़ गए हैं। ताऊ जी, सबसे पहले आपका राष्ट्रवान न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत आप धन्यवाद भैया आपका। जी, तो क्या मांगे हैं आपके मुख्य रूप से और एक छोटा सा परिचय दे देते अगर राष्ट्रवान न्यूज में तो मेरा सुहागा होता। मेरा नाम अंतराम तंवर है। हाँ मैं राष्ट्रीय गुर्जर सम्मानित समिति का अध्यक्ष हूँ। जी, तो क्या मांगे लेकर आप लोग इतनी बड़ी तादाद में? मांग हमारी 5-4 मांग है। जी। एक तो रेजिमेंट की बहुत पुरानी मांग है भाई, जो हमें आज तक ना मिली। एक तो उसकी मांग कर रहे हैं, हमारी मांग करते रहेंगे जब तक ना मिलेगी। दूसरी हमारी मांग है, राजस्थान में आरक्षण दिया था एमबीसी, उसे 9वीं सूची में दाखिल नहीं कर रहे। तो किस चीज़ को लेकर ये आरक्षण था? आरक्षण 5 जातियों को दिया था, गुर्जरों को। अच्छा। हाँ, एक नई कैटेगरी बनाई है, एमबीसी है भाई, एमबीसी। उसमें 5% आरक्षण है, वो कच्चा आरक्षण है। अभी हम वो कर रहे हैं कि वो 9वीं सूची में दाखिल हो, पक्का आरक्षण हो जाए। एक हमारी मांग वो है। एक हमारी मांग है कि एक सभी बिरादरियों के, 36 बिरादरियों के, पूरे हमारे हिंदू राष्ट्र, ये जितने हिंदू भाषी प्रदेश है ना, इनके सबके लिए मांग है एक हमारी। एक एक्ट है 1955 में बना है वो एक्ट, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें गांव के गांव में शादी कर ले, गोत में कर ले, पड़ोसी गांव में कर ले, तो वो उसे सरकार की ओर से मानता है कि ये ठीक हुआ है। सरकार उनकी मदद भी करती है। एक इसकी है, इस कानून में बदलाव किया जाए। एक मांग हमारी और है कि एक दुख की बात है थोड़ी सी, कि हमारे देश में जहाँ जहाँ पहले उप मुख्यमंत्री रहे, वहाँ एक राज्य मंत्री बना दिए, कई केंद्रीय मंत्री रहे, और भाई कई हमारे कैबिनेट मंत्री रहे प्रदेशों में। आज 3-4 प्रदेशों में हमारे राज्य मंत्री बना दिए। तो एक हमारी मांग वो है कि भाई हमारे जो राज्य मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री बनाए जाए। एक मान सम्मान की बात है। सारे कल परसों एक महाराष्ट्र ने हमारी बात मानी है, रात को ही आज सुबह 2 कैबिनेट के मंत्री बना दिए हमारे महाराष्ट्र में। 2 मंत्री बना दिए भैया आज सुबह। यही मांग हमारी है कि भाई हमारे जो राज्य मंत्री हैं इन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया जाए। सेंटर में भी हमारा राज्य मंत्री है, प्रदेशों में हमारे राज्य मंत्री हैं। तो एक मांग ही है हमारी। चले, बहुत बढ़िया बात कहा और बहुत ही शालीनता से इन सारे बातों को रखा। एक मात्र यहाँ पे महिला आंदोलन कर्मी है जो इनके बीच हैं। अब हम उनसे जुड़ेंगे और उनके जज्बात जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका एक परिचय दे दीजिए मुझे। जी, मैं सुनीता गुजर, नांगल चौधरी से। थोड़ा पीछे रखिए। हाँ, सुनीता गुजर, नांगल चौधरी से। क्या मांगे हैं आज? हमारी मांगे यही हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतराम तंवर जी हैं, जो समाज को जोड़ने का काम उन्होंने, हर वर्ग को, समाज में हर तरीके की जो समस्याएं हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, विकृतियाँ हैं, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जिस तरीके से समाज एक दूसरे पे हावी हो रही है, तो उनको अपना हक दिलाने, उनको अपना सम्मान दिलाने, उनका अपना दायित्व प्रतिष्ठित करने के लिए यहाँ पे कल भी हमारे पलवल में एक महासम्मेलन हुआ गांव में। जिस तरीके से हमने एकता का परिचय दिया है कि गुर्जर महासभा एकता, तो जिस तरीके से हमें एकता की बात कर रहे हैं, तो हमारी एकता को दबाया गया है। जहाँ से इतिहास को देखा जाए, इतिहास के जिस तरीके से कालखंडों को देखा जाए, जिसमें कोई भी शताब्दी को देखा जाए, उसमें हमारे गुर्जरों का कहीं ना कहीं जिक्र भी नहीं है। तो गुर्जरों ने जिस तरीके से बलिदान, त्याग, तपस्या, तर्पण हर तरीके से किया है, तो उनका कहीं ना कहीं इतिहास में तो नाम नहीं है। पन्ना अध्याय, जो एक महिलाओं के दायरे से मैं बताती हूँ कि पन्ना अध्याय एक ऐसी साहसी महिला, योग्य महिला हुई, जिसने अपनी आहुति की त्याग के लिए जिस तरीके से त्याग सोचा उसने कि 15वीं शताब्दी में, तो आज की जो डिजिटलाइजेशन है, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं का विकास, महिलाओं का योगदान, क्षेत्र में ग्रामीण तबके की महिलाएं हैं जिनको शिक्षा के क्षेत्र में
शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, जिस तरीके से एमबीसी गुर्जर आरक्षण की बात की गई, गुर्जर आरक्षण का नाम तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया, कर्नल किरोड़ीमल बैसला जी ने। कितना बढ़िया काम चल रहा है, बंद कर दूंगा फिर। हाँ बताइए। कर्नल किरोड़ीमल बैसला जी ने गुजरों के लिए एक मुहिम चलाई आरक्षण की, कि गुजरों को एक प्रतिष्ठा मिले, गुजरों को एक सम्मान मिले, गुजरों के जो बच्चे हैं, जो शिक्षित बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, जो पिछड़े तबके के जो बच्चे हैं। ये आप मानती हैं कि गुर्जर जो इस समाज के बहुत ही बड़े आगोतक हैं, उनको वो हिस्सा नहीं मिला, क्या आप मानती हैं इस बात को? हाँ, मैं मानती हूँ कि जो रेजिमेंट की बात की जाए, जैसे जाट रेजिमेंट है और दूसरी राजपूत रेजिमेंट है, लेकिन गुजरों की कहीं ना कहीं ये भागीदारी क्यों नहीं है? क्यों हमारा हक नहीं मिला? जो बलिदान दे रहे हैं देश के लिए, 1857 की क्रांति को देखा जाए, जहाँ पे मेरठ से लेके अजमेर, नसीराबाद में, या राजस्थान के किसी भी प्रांत को देखा जाए, या उत्तर प्रदेश को, या दिल्ली, पूरे दिल्ली के इलाकों को देखा, हर जगह गुर्जरों का दबदबा। हाँ, गुर्जरों ने जिस तरीके से देश में योगदान दिया था, जिस तरीके से आज हम किसी भी तरीके से हम पार्टी की बात करते हैं या राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो राष्ट्रीयता में हमें 15वीं शताब्दी में गुर्जरों ने अपने इतिहास को इस तरीके से भली भांति समझा था और अपना योगदान दिया था देश को बचाने के लिए। और उन्होंने उन्हीं की जो देन है, गुर्जरों की ही देन है, जिस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ने की वो एक ताकत रखते थे, वो साहसी थे, वो बलिदानी थे, जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों को पछाड़ा और हमारे देश में 1947 में अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने की मुहिम चलाई और उन्होंने इस काम को पूरा करके दिखाया। मैं मानती हूँ कि पूरे देश के लोगों ने ही बलिदान दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी जातियों का उल्लेखित नाम है, लेकिन हमारी एक विशिष्ट जाति जो मार्शल कौम में आती है, गुर्जर समाज, जिस तरीके से मार्शल कौम को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, महिलाओं या बच्चों, बुजुर्गों, तो लोगों को क्यों दबाया गया है? इससे ये महसूस होता है कि समाज का कहीं ना कहीं पिछड़ापन, जिस तरीके से समाज को इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से समाज के जो संसाधन हैं उनको यूज किया जा रहा है, और समाज के जो राजनीतिक पटल मंच को देखा जाए, जिस तरीके से पार्लियामेंट में राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद हो, कितने कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं या कितनी महिलाएं यहाँ मंत्री बैठी हुई हैं, या स्टेट असेंबलियों को देखा जाए, कितने पंचायती राज पे या जिला स्तर पे या तहसील स्तर पे, तो हमारी जो समाज है, हमारी जो सर्व समाज है, 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, ना कि कहीं ना कहीं 1 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है, तो 7 करोड़ में कम से कम भी 1 करोड़ लोगों को तो देश में भागीदारी देनी चाहिए। जिस तरीके से देश में उन्होंने अपने बलिदानों को न्यौछावर किया है, अपने बलिदानों की आहुति दी है, अपने बलिदानों का इस तरीके से अपने खून बहाया है। एक महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को तो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ापन में महसूस हो रहा है आज भी, कि गुर्जरों की जो महिलाएं हैं वो पढ़ती हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। तो ये बात एक अच्छे मंच, राष्ट्रीय स्तर पर इन बातों की चर्चा होनी चाहिए कि एक विशेष मार्शल कौम जाति को जिस तरीके से वंचित रखा है, तो ये वंचित नहीं रखना चाहिए और इसको आगे बढ़ाने का काम करना हमारी सरकार है, उसको सुननी चाहिए इन मांगों को। और एक जाति को दबा नहीं सकते हैं, एक जाति को इतिहास से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जाति एक विशेष प्रतिष्ठा होती है और हमारी समाज है, जिस प्रकार से मैं गुर्जर समाज में पैदा हुई, तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और गुर्जर समाज ही मेरा अस्तित्व है, और गुर्जर समाज में मैं पैदा हुई तो उस पर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। और समाज ही हमारी सबसे पहली श्रेणी है जो हमें अपना संस्कार, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना सम्मान, अपना बलिदान, अपना त्याग, अपनी आहुति, अपनी जो भी योगदान हम समाज के लिए करना चाहें, जिस तरीके से समाज का हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महिलाओं को हम चाहते हैं कि महिलाएं हमारी एक इस ऐसे जो देश का सबसे बड़ी पंचायत है, जिसमें हमारे आज तक का ये है कि कैबिनेट मंत्री तो बनने की बात है कि सांसद का भी मौका नहीं मिल रहा है। यदि 33% आरक्षण की बात की जाए तो 33% आरक्षण महिलाओं को लागू करना चाहिए। महिलाओं के लिए मौजूदा सरकार ने 33% आरक्षण की बात की है, लेकिन
हम पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पार्टियाँ हमारे लिए क्या सोच रही हैं, लेकिन पार्टियों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्शल कौम ने अपनी त्याग कर रखा है, उसको जीवित करना चाहिए। आज वो चाहते हैं कि 15वीं शताब्दी में जिस तरीके से अंग्रेजों का नाम इतिहास में है, हिटलर का नाम इतिहास में है, लेकिन गुर्जर भी एक गुर्जर समाज थी, वो एक देश की सबसे बड़ी मार्शल कौम थी। तो जिस तरीके से और मार्शल कौमों का नाम है यहाँ पे, क्या एक गुर्जर जाति का भी तो नाम होना चाहिए ना। धन्यवाद। आपने गुर्जर समाज की मूलभूत बातों को बताया। बहरहाल हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए राज के साथ, राष्ट्रमंच न्यूज़ में।